अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के साथ पंगा लेते हुए ये बात भूल गया था कि ये 1965 नहीं है, ये 1971 भी नहीं है और ये बॉर्डर्स पर लड़ी जाने वाली जंगों का दौर भी नहीं है। ये कन्वेंशनल वॉर्स का दौर है, ये इकोनॉमिक वॉर्स का दौर है, ये टेक्निकल वॉर्स का दौर है और ये फिफ्थ सिक्स्थ जनरेशन वॉर का दौर है। भारत ये बात भूल चुका था। बेशक भारत अपनी फौज की तादाद में ज्यादा हो, लेकिन टेक्नोलॉजी में और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में भारत आज भी पाकिस्तान से पीछे है। चाहे जितनी मर्जी है बड़ी बड़ी वहां पर आईटी इंडस्ट्रीज बना ले, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि जिस अंदाज में पाकिस्तान ने टेक्निकल मार दी है भारत को नानी याद आ गई है और आने वाला एक लंबा अरसा वो याद रखेगा। यहां पर जनाब पाकिस्तान घुस गया है भारत में, उनके भारतीयों के ना सिर्फ घरों में घुस गया है, बेडरूम्स के अंदर पाकिस्तान के फौजी घुस गए हैं और अंदर से सिर्फ और सिर्फ चीखों की आवाजें सुनाई दे रही हैं और ऐसी आवाजें जिनको चुप कराने में इस वक्त भारत सरकार, भारतीय सेना, भारतीय टेक्नोलॉजी और तमाम तर वसाइल जो हैं वो उन चीखों को खामोश कराने या फिर रोकने में इस वक्त नाकाम हो चुके हैं। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, भारत ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद कर दिया, भारत ने पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए, भारत ने पाकिस्तान के इंस्टाग्राम अकाउंट्स बंद कर दिए, एक्स अकाउंट्स बंद कर दिए, लेकिन वो पाकिस्तान को अपने अंदर घुसने से फिर भी नहीं रोक पाया, फिर भी पाकिस्तानी घुस गए। यहां पर मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं अता तारड़ साहब, इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। बेशक वो फॉर्म 45 पे हैं या 47 पे हैं, पीटीआई के मुखालिफ हैं, वो लेजिटिमेट वे से आए हैं या इलेजिटिमेट वे से आए हैं, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन यहां पर वो एक पाकिस्तानी है और बीइंग अ पाकिस्तानी उन्होंने जिस तरह से भारत को पटक के फेंका है, आज उनकी तारीफ बनती है। ये तमाम तर सूरत हाल आपको बताऊंगा, साथ में यह भी बताऊंगा कि सिखों ने बगावत कर दी है, सिख पाकिस्तान आना शुरू हो गए हैं और सिखों ने भारत का साथ देने से इनकार कर दिया है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, यह भी आपके साथ शेयर करूंगा। खबरें तमाम तर हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, जिस तरह मैंने इंट्रो में बताया कि भारत यह समझ बैठा था कि मैं पाकिस्तान का पानी बंद कर दूंगा तो पाकिस्तानियों के पास कुछ होगा नहीं, पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसेगा। कैसे मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया, इंडियन मीडिया ने कैसे बढ़ा चढ़ा के पैकेजेस बनाए, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि पानी रोकने की भारत की औकात ही नहीं है। भारत पाकिस्तान का टेक्निकली पानी रोक ही नहीं सकता और अगर रोकना चाहे भी तो उसे पानी रोकने के लिए बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाने पड़ेंगे, उन पर अरबों रुपया खर्च करना पड़ेगा और वो डैम बनते बनते 20 से 30 साल लग जाएंगे। 20 से 30 साल बाद मुमकिन होगा भारत के लिए कि वो पाकिस्तान का पानी प्रैक्टिकली रोक पाए, वरना ये सिर्फ हवा में बातें हैं। और फिर ऊपर से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक ऐसी धमकी लगाई है भारत को और ऐसा जनाब बंद बांधा है भारत के डैम्स के आगे कि भारत चाह के भी जिंदगी भर कभी पाकिस्तान का पानी नहीं रोक पाएगा। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत अगर पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश करेगा, कोई अल्टरनेट्स बनाएगा ना, डैम्स वगैरह, तो जो बनाएगा हम वो तबाह कर देंगे। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के पास वो सलाहियत भी मौजूद है, पाकिस्तान के पास टैक्टिक वेपन्स मौजूद हैं जिनके जरिए एक खास एरिया को टारगेट करके वहीं पे अटैक किया जाएगा। जैसे फर्ज करें भारत को बम
कोई बनाता है, डैम वगैरह बनाता है तो पाकिस्तान अपना टेक्निकल वेपन यहां से लॉन्च करता है और टारगेट करता है उसी डैम को, तो वो वेपन जो वो मिसाइल जाके उसी डैम पे गिरेगा और वो डैम तबाह हो जाएगा। फर्ज करें भारत 2, 4, 10 अरब रुपया खर्च करता है और वो तकमील के मराहिल में होता है डैम, और पाकिस्तान उसको तबाह कर देता है। क्योंकि पाकिस्तान ने, जब भारत ने ये सिंतास मुआहिदा खत्म किया, वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, तो पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट खत्म कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान भी जो है वो आजाद है, पाकिस्तान भी कुछ भी कर सकता है। तो भारत का सारी जो मेहनत है वो पानी में चली जाएगी, बल्कि एक बम की नजर हो जाएगी। और इस तरह से भारत चाह के भी पाकिस्तान का पानी ना बंद कर सकता है, ना रोक सकता है, ना डाइवर्ट कर सकता है। इवन चंद घंटे भी पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। रोक के ले कहां जाएगा? क्या मोदी का इतना बड़ा मुंह है कि वो मुंह आगे करेगा, पानी पी जाएगा? खैर, ये पंगा उसे महंगा पड़ गया है। अब बड़ा जी इंटरेस्टिंग सीन हुआ है। वो सीन ये हुआ है कि पाकिस्तान के जो यूट्यूब, एक्स, इंस्टाग्राम वगैरह अकाउंट्स थे, उनको भारत ब्लॉक करता जा रहा है। चाहे पाकिस्तान का कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे पाकिस्तान का कोई जर्नलिस्ट हो, चाहे पाकिस्तान का आईएसपीआर का अकाउंट है, चाहे पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, किसी का एक्स अकाउंट बंद कर रहा है, किसी का इंस्टा अकाउंट बंद कर रहा है, किसी का यूट्यूब यानी बंद करता जा रहा है। इतना खौफ है कि कहीं पाकिस्तानियों की बातें हमारे लोग ना सुन रहे हैं। एक तो ये बात है, लेकिन हाँ, आपदा परवीन का अकाउंट बंद करने का क्या मकसद हो सकता है? मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के अकाउंट्स बंद करने का? क्योंकि ये तो कोई यहाँ पे वहां पे स्पीचेस वगैरह नहीं देते। ये समझ रहा था कि हम बंद करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा देंगे। एक तो जनाब भारत के जो आम लोग हैं, वो जाहिर सी बात है वो हमारे जैसे आम लोग हैं, और ये जो चुल उठती है ये जंग की, ये मफाद परस्त सियासतदानों को होती है, एक आम आवाम को तो नहीं। अब भारत के लोग क्या कर रहे हैं? वो वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वीपीएन लगा के वो पाकिस्तानी जो चैनल्स हैं, जो अकाउंट्स हैं, उनको एक्सेस कर रहे हैं और फिर कमेंट्स करके ये बता रहे हैं कि भाई हमने वीपीएन का इस्तेमाल किया है, लेकिन हमने आपको नहीं छोड़ा, हम आपको फॉलो करते रहेंगे। अच्छा, तो यहां पर पाकिस्तान ने जनाब जब बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक काम किया है, अता तारड़ साहब ने ये बात क्रैक की कि उन्होंने कहा कि जी ये पाकिस्तान जो इंडिया है ये सारी चीजें बंद कर रहा था, तो हमने टेक्नोलॉजी का स्मार्ट अंदाज में इस्तेमाल किया और जियो टैगिंग की मदद से हम भारत के घर में घुस गए। किस तरह से? भारत में अपना कौमी नगमा जो है, मिली नगमा, जिसमें पाकिस्तान के जहाज, जेट, तैयारे शू शू उड़ रहे हैं, पाकिस्तान के फौजी दिखाए जा रहे हैं, पाकिस्तान का परचम लहराया जा रहा है, वो एक पाकिस्तान का मिली नगमा था। वो जियो टैगिंग की मदद से जनाब, जैसे आप देखते हैं ना यूट्यूब पे, आप यूट्यूब चलाते हैं, कोई वीडियो चल रही होती है तो अचानक एक इश्तिहार आ जाता है, और कुछ इश्तिहार फिर नॉन स्किपेबल होते हैं जिनको आप स्किप भी नहीं कर सकते। तो वो इश्तिहार पाकिस्तान ने भारतीय यूट्यूब चैनल्स पे चलवा दिया। पैसे से क्या नहीं हो सकता। तो भारतीय जैसे ही यूट्यूब चैनल वो ऑन करते थे, सामने पाकिस्तान के यूं जेट जहाज जा रहे हैं, तैयारे जा रहे हैं, यहां पे जनाब बम फेंक रहे हैं, पाकिस्तान के मिली नगमा चल रहा है, ये झंडे लहरा रहे हैं, पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम भारतीयों के घरों में। तो इस पर अच्छा, ये सारी शरारत जो है ये अता तारड़ साहब की है, और उस पर मैं जनाब उनको अप्रिशिएट आज करूंगा। ये बड़ी खूबसूरत उन्होंने ये जनाब ये शरारत की है, और भारतीय यहां पर बेबस हो गए हैं, नींदें उनकी जनाब उड़ गई हैं, नींदें हराम हो गई हैं, और उन्होंने कहा कि यार ये क्या हो गया, अब इसको तो वो रोक भी नहीं पा रहे। अब वो चल रहा है और मुसलसल चल रहा है, और इंडिया जो है उसको रोकने में नाकाम है। वो जनाब, इसके अलावा एक और खबर है, वो ये है कि जो भारत में मौजूद सिख हैं, सिखों ने जनाब बड़ा कमाल कर दिया है। जिस तरह से आपने वो एक गाना सुना था, एक सिख सिंगर हैं, लड़की, उन्होंने तो जनाब वो था कि
ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ के भी मुर्दाबाद नहीं कह सकते पाकिस्तान ਨੂੰ। उसी तरह से पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती किया है भारतीयों ने, और उन्होंने कहा है कि भाई भारतीय सिखों ने उन्होंने कहा है कि अगर जंग होती है तो जो पाकिस्तान इंडियन पंजाब है वो इंडिया का साथ नहीं देगा, वो भारत सरकार का साथ नहीं देगा। जो इंडियन पंजाब है, जो सिख हैं, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे और बड़ी लंबी सरहद जो है वो इंडियन पंजाब की पाकिस्तान के साथ मिलती है। तो इस तरह से भारत को जनाब ये सबसे पहली मज़ामत का सामना अपने घर से करना पड़ा है, और यहीं पर बात नहीं रुकी। आज जनाब 300 सिख जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं, और जबकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात बड़े कशीदा हैं, बॉर्डर्स बंद हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि सिखों के लिए पाकिस्तान के दिल और बॉर्डर्स के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। और जो सिख हैं जनाब उन्होंने भी फिर इसका पूरा मान रखा है, और 300 सिख जो हैं वो मजहबी रसूमात के लिए पाकिस्तान पहुंच गए हैं, और उनका कहना है कि हमें भारत की तरफ से बहुत जो है वो डराया गया कि पाकिस्तान ना जाएं, वो मार देंगे। हमने कहा कि मौत तो कहीं भी आ सकती है, और हम करतारपुर पाकिस्तान आ गए। सिख यात्रियों ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के लोग मोहब्बत पसंद हैं, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, भारतीय मीडिया लोगों में बहुत खौफ और हरास फैलाता है। और उन्होंने और भी बड़ा कुछ कहा। खैर मैं अब क्या क्या सुनाऊं, आप समझ तो गए होंगे। और जो खालिस्तान तहरीक के सरबराह हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू जो हैं, उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि हम भारत सरकार के खिलाफ पाकिस्तान से पहले खड़े हैं। यानी अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान की जानिब से सफ़े अव्वल पे हम खड़े होंगे, फ्रंट लाइन पे हम खड़े होंगे, पाकिस्तान पीछे होगा। हम पाकिस्तान के दिफा के लिए सबसे पहले मोदी के सामने खड़े होंगे। मोदी हमें क्रॉस करके, सिखों को क्रॉस करके, सिखों को मार के फिर पाकिस्तान पे हमला कर सकता है, पाकिस्तान की तरफ जा सकता है। अदरवाइज वी विल नॉट स्पेयर हिम। दोस्तों चैनल आपका अपना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।